Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, your economics educator. Today students, we are going to again study agriculture के point of view से ही कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। पिछले 3 वीडियो से हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी हमें थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में फिर से पढ़ना है, लेकिन इट इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। हम समझेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, जब भी हम लोग विलेज एरिया की बात करेंगे, बैकवर्ड रीजन की बात करेंगे, हम समझते सिर्फ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ही सब कुछ है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं और सिर्फ एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। कौन कौन सी हैं ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं हम सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। CBSE के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कुछ नहीं करना, रेगुलर आना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने, डाउट हो बिल्कुल आप हमसे लाइव सेशन में पूछ सकते हो। क्लियर? तो जैसे कि आई नो इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन स्टिल वी कैन कनेक्ट। आप इंटरेक्ट कर सकते हो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। आप बिल्कुल मुझे लिख के बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या डाउट है ना। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज अब हमारे पास टाइम नहीं है, 12th स्टैंडर्ड है। जो भी डाउट्स हो आप मुझे लिख के बताइए, कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप हमें ज़रूर बताइए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि आपको ई नोट्स एंड ई बुक से मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एंड हर जगह आप हमें फॉलो करके रखिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपके पास आता है या कोई भी नई चीज़ आती है हमारे पास, नोटिफिकेशन आता है CBSE के थ्रू, तो आपको तुरंत पता चले। राइट? बिकॉज राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ये हमने पढ़ चुका है। राइट? तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हमने पढ़ा था, राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स हो, आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला फेज चल रहा है फिलहाल। सो लेट्स अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्स होना, अलग अलग चीज़ें, वैरायटी होना, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन. So agriculture plays a very important role in the economic development. However, the vast majority of rural people work on land and there is greater risk in the depending only on agriculture. अगर हम आज के ज़माने की बात करें, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होना कोई नहीं चाहता, या किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक इनकम पे बेसिस पे आप पूरी लाइफ नहीं काट सकते। आपको कम से कम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखने चाहिए ताकि अचानक से कोई एक सोर्स बंद भी हो तो आपके पास एक सिक्योरिटी रहे। ऐसा ना हो कि भाई अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो आज के टाइम पे बिकॉज अब तो महंगाई इतनी हो गई है, इट इज़ नॉट ईजी, है ना, टू सस्टेन इन द मार्केट, टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो कुछ ना कुछ आपको करते ही रहना ही पड़ता है। हर कोई फुल टाइम भी कर रहा है, साथ में पार्ट टाइम जॉब्स भी कर ही रहा है। तो आपको पता है कि किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहना सही नहीं है, आपको मल्टीपल चीज़ें करती रहनी चाहिए, सीखते रहने चाहिए। राइट? सो द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस बिकॉज, तो हमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई देर इज अ नीड। तो पहला क्या है? देर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। सिर्फ और सिर्फ आप फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हो, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है ना। एंड सिमिलरली टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल। तो हम चाहते हैं कि भाई और भी ऑप्शंस मिलें जिसके थ्रू वो अपने लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर पाएँ, बेटर कर पाएँ। तो हमें ये रीज़न है कि हमें क्यों डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कर रहे कि एग्रीकल्चर पूरा छोड़ दीजिए आप, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ में एग्रीकल्चर में और भी चीज़ें हैं जिसको आपको प्रोफेशनली करनी चाहिए, है ना। सिर्फ खेती बाड़ी तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो अगर हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं मिलेगी तो हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। राइट? तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। डन? चलो। So benefits of diversification. So much of the agriculture employment activities are concentrated in the Kharif season. During the Rabi season, it becomes difficult to find gainful employment in the areas where there are inadequate irrigation facilities. So diversification into other sectors is essential. देखो हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट फेजेस आते हैं भाई। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है जब आप लोग लैंड को रेडी करते हो, सीड्स को सो करते हो, लेकिन उसके बाद बीच बीच में मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। डिफरेंट सीजन्स रहते हैं, तो हर सीज़न के हिसाब से आपको पता है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट हर टाइम पे थ्रू आउट द ईयर उतनी नहीं रहती। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो 12 महीने उतने ही लोग मुझे चाहिए रहते हैं,
है ना, अगर मैं परमानेंट जॉब की बात कर रही हूँ तो सिमिलरली जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 12 महीना आप उसमें ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो, बीच में आपको ऐसा टाइम मिलता है जहाँ पे आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इसलिए हम चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, टू अनेबल देम टू अर्न हायर लेवल्स ऑफ इनकम एंड टू अनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। हम चाहते हैं कि बस आप एक चीज़ पर डिपेंडेंट मत रहो, और भी चीज़ें साथ में करते चले जाओ, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि ठीक है तुम अभी पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन साथ साथ में थोड़े बहुत ना आप छोटे मोटे कोर्सेज करते रहो ताकि आपकी स्किल्स बढ़े और आपको बेटर जॉब मिले, बेटर आपको इनकम मिले। तो ये चीज़ सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, डेली लाइफ में भी आपके चलती, नॉर्मल लाइफ में भी आपको, चाहे आप कोई भी सेक्टर को बिलोंग करते हो, हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स। जब मैं आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बता रही थी उसमें ही मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी स्टूडेंट्स, दैट यू विल हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स। क्लियर? सो जब भी हम बोल रहे हैं कि टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो या टू अनेबल देम टू हायर लेवल ऑफ इनकम, सो टू अनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। हम चाहते हैं कि भाई जो भी पॉवर्टी वगैरह के सिनेरियो से जा रहा है उससे निकलने की कोशिश की है चाहिए। आई नो पॉवर्टी से निकलना तो आसान नहीं है ना, हम बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन इट इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, कोशिश करो पूरी, और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप एक जगह फार्मिंग कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी आपके पास जब टाइम मिलता है आपको दूसरी चीज़ें भी करनी चाहिए, है ना। तो यू नीड टू डू दिस, right? All of you please take a screenshot of this one fast. जल्दी से सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। All of you quickly take a screenshot of this one. आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स। पहला है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। आपको पता है जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था तो एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मतलब इनपुट हम जितना डालते थे उतना आउटपुट हमें मिलता नहीं था, लेकिन फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारे पास वैरायटी ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, बेटर फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह को प्रमोट किया गया, तो हमारा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने लग गया। ये चीज़ हमने पढ़ी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की या क्रॉप प्रोडक्शन की, हमें कई बार इसको भी चेंज करना पड़ता है ना। आप देखो मार्केट में किस तरह के क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है, उसके बेसिस पर अगर हम चेंज करेंगे तो हम बेटर इनकम को अर्न कर पाएंगे। सेकंड है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइंड एक्टिविटीज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। अलाइंड एक्टिविटीज का मतलब रहता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, जैसे फर्टिलाइजर्स का छोटा मोटा कोई आपने बिजनेस खोल दिया, पेस्टिसाइड्स का, या एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई चीज़ें हों, इन सब का भी आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं आपको, जैसे कि हम बात करते हैं हॉस्पिटल या हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है ना, फार्मेसी आता है, फार्मास्यूटिकल्स आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो सिमिलरली एग्रीकल्चर का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, या एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, या तो आप बिल्कुल ही अलग हटके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हो, लेकिन खुद को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है ना। जैसे कि आपको इंटरेस्ट है, आप कॉमर्स लिए आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसके साथ मुझे थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स ही पसंद है, तो ठीक है, आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, साथ में फिजिकल एजुकेशन ले लिया, सब्जेक्ट को आपने डाइवर्सिफाई किया ना। आपके कॉमर्स से अलग हटके है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन आप पढ़ रहे हो बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, राइट। तो नीड टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन लाइफ में नेसेसरी है। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि यार मुझे तो पूरा पाइथन और ये सब नहीं सीखना चाहिए, लेकिन अगर मैं सीख लूँगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे हेल्प मिलेगी, मैं हो सकती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डेटा एनालिस्ट वगैरह में जा सकती हूँ अगर मेरे पास एक बेटर स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हो, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप स्किल्स सीखते हो तो कहीं ना कहीं वो काम ही आएगा। आई रिमेंबर, आई थिंक सबकी मम्मा ये बोलती है कि काम करो, सीखो, कहीं ना कहीं जो भी आपने सीखा है वो ज़िंदगी में कब काम आ जाए तुम्हें पता नहीं, तो इसलिए सब काम सीखना चाहिए। तो यही चीज़ आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी रखना है ना। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। बढ़े आगे, चले, चलो। द फोकस ऑफ दिस चैप्टर is only on aligned activities, non-farming unemployment and other emerging alternatives of livelihood. Through there are many other options available for providing substantial livelihoods in rural areas. तो हमारा मेन फॉर्मेट एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना रहेगा, ठीक है। जैसे कि जैगरी मेकिंग, जो शुगर केन है उससे गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो ये भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ही है ना, तो उसी के हिसाब से जो आप काम करते हो। क्लियर?
ना टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। या आपके पास देखो एक एक लैंड है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ राइस कर रहे हो, तो आप ये भी तो कर सकते हो, ठीक है, आपने आधे पे आधे से ज़्यादा पे राइस उगा लिया, तो उसके अलावा और कोई जो क्रैश क्रॉप हो, जो जल्दी बनता हो, जल्दी उगता हो, उसको आप साथ में बना लो, है ना। क्या होगा, इससे आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। अब इसका ऐसा एग्जांपल देती हूँ कि क्यों बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर हमने एक घर बनाया, बड़ा सा घर बना दिया, ऐसा तो घर हम कोई नहीं बनाते, हम सिर्फ ड्राइंग में बनाते हैं, है ना। तो आपने बोला कि ठीक है भाई, ये हमारा जैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमने रेंट पे दे दिया, ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग रह लेते हैं। तो आपने क्या किया, सेम प्रॉपर्टी से आपने दो फायदे उठा लिए, खुद भी रह रहे हो और साथ में आपने एक तरीके से रेंट पे भी चीज़ें दे दी। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से मल्टीपल इनकम उससे अर्न कर पा रहे हो सेम रिसोर्स से। तो यहाँ पे भी लैंड मेरा एक सेम रिसोर्स है, वहाँ पे आप एक मल्टीपल क्रॉपिंग करके आप एक बेटर अपना फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हो। इससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो पहला क्या है मेरे पास, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन, चलो। और नेक्स्ट है मेरे पास, एक हो गया क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा आ जाएगा मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी फार्मिंग के अलावा और भी जो एक्टिविटीज होती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उससे भी आपका फायदा होगा। सो इट इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइंड एक्टिविटीज और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। क्लियर, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। अलग हटके भी तो काम करो, अगर फार्मिंग के अलावा भी तो चीजें कर सकते हो, ठीक है। दिन भर आप खेती बाड़ी में काम कर रहे हो, शाम को आप पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर हम एग्रीकल्चर में तो हम ये समझते हैं कि बस किसानगिरी ही तो करनी है ज़िंदगी भर, पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, ये एक तरीके की सोच रहती है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर इंसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो भैया वो दूसरों को पढ़ा के थोड़ा बहुत पैसे कमा ले, लेकिन दिक्कत ये भी है कि भाई लोग वहाँ पे एजुकेशन के लिए पैसे नहीं देंगे, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है ना। जैसे कि आपको पता है कुछ औरतों को सिलाई बुनाई आती है तो वो वाला काम कर देते हैं, लेकिन अधिकतर गांव में सबको सिलाई बुनाई आती है, तो ये बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। हम सोचने के लिए करते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, लेकिन रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं कि वो हो पाए, है ना। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट इन from single cropping system to multiple cropping system. Diversification involves a shift in cropping pattern from food grains to cash crops. Basically, the main aim is to promote shift from subsistence farming to commercial farming. तो जो हम बात कर रहे हैं subsistence farming, है ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या रहता है, जब आप खुद के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप एक तरीके से काम कर रहे हो। तो जब मैं बात करती हूँ सेल्फ कंजम्पशन की स्टूडेंट्स, तो हमने बोला कि ठीक है आपने 100 यूनिट्स बनाए, सारे के सारे तो भैया आपके काम नहीं आएंगे। आपने बोला कि चलो 40 आपने निकाल के रख दिए, जो बचे 60 हैं वो मेरा सरप्लस हो जाएगा, उसको तो बेच के आप सामान को आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो पहले क्या होता था ना, फार्मर्स का ऐसा रहता था कि भाई जो बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं, उसी में अपना काम चला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका माइंडसेट से डेवलप किया गया कि आपको सेल्फ कंजम्पशन के अलावा ये छोड़ के आप सोचो आप कमर्शियल फार्मिंग में जाओ। कमर्शियल का मतलब होता है जब आप उस चीज़ से अर्न कर रहे हो, आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो। तो आप जो मार्केटेबल सरप्लस बना रहे हो उसको आप हाई प्राइसेस से बेचो ताकि आपको प्रॉफिट मिले, है ना। So that is commercial farming. In India, agriculture is still dominated by self consumption वाली farming, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, subsistence farming को, and farmers give prime importance to the cereals in the cropping system. तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज करना रहेगा, अपनी सोच को भी साथ में आपको एक तरीके से एनहांस करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव नेचर का बनाना पड़ेगा कि नहीं भाई सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि आप प्रॉफिट के लिए भी काम करिए। क्लियर, सो दैट इज वाई हमें कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। कैश क्रॉप्स कौन कौन से हो, जैसे टी, कॉफी, है ना, कॉटन, ये सब कैश क्रॉप्स में आते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन, ओके। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम reduce the dependence of farmers on one or two crops as they are engaged in the growing a wide variety of crops.
There is a need to encourage farmers to take up cultivation of wide variety of crops. It will also raise their income. तो इनकम भी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी. हम सभी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्लास 9-10 में कि किस तरीके से, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, कि किस तरीके से अगर मल्टीपल क्रॉपिंग हम करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है. तो डेफिनेटली हर तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. डन स्टूडेंट्स, आगे बढ़े. Now, next we have is the diversification of productive activities. So, as agriculture is already overcrowded, a major portion of the increasing labor force needs to find alternative employment opportunities in other non-farming sectors. अब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर में काम करे, आप बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, मेहनत तो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे. जब आपको पता है कि भाई मेहनत करके भी आप आधा दाम कमा पा रहे हो, इतनी वेजेस आपको नहीं मिल रही जितना आपको दूसरा काम करके मिल सकती है, लेकिन क्या होता है ना, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना रहता है. हमें लगता है कि ठीक है यही कर लेते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जितना वो अर्न कर सकते हैं उतना भी अर्न नहीं कर पाते. आप सब, जैसे कि हमें पता है लोगों की ज़रूरत है सिर्फ 20, अब 60 लोग काम कर रहे हैं, फालतू के जो 40 लोग हैं, ठीक है, मतलब ये 40 लोग को एक्वायर करने के लिए जो पैसा इन 20 लोग को अच्छे से मिलना चाहिए था, अब वो 60 लोगों में बट रहा है, तो आप सभी को दाम कम मिलेगा, पैसा कम मिलेगा. इससे अच्छा ये 40 लोग कहीं और जाके नौकरी करते अलग एरियाज में, तो इनको एक बेटर पेमेंट मिल सकती थी, है ना? सो दैट इज आपको समझना है कि मेहनत तो दोनों जगह करनी पड़ेगी. तो ऐसी जगह मेहनत करो ना जहाँ पे आपको रिटर्न भी मिले, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी. सो एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो आपको दूसरी चीज़ों पे काम करना चाहिए और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में भी एक तरीके से काम करके देख लेना चाहिए. So it would provide alternative avenues of sustainable livelihood and would raise the level of income. आपको एक better opportunity मिलेगी, आप अच्छे से अपनी income को भी improve कर पाओगे. And non-farming activities has several segments. Some segments of non-farming activities possess dynamic linkage from that permit healthy growth, while others are in substance low productivity and propositions. तो हमें पता है कि भाई बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकती हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नहीं है, तो आप वहाँ पे भले ही मत जाओ, लेकिन हमें पता है ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ग्रोथ देखने को मिल सकती है. सो वाई नॉट, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत प्रॉफिट है, वहाँ पे भी आपको कुछ एरियाज दिखेंगे जहाँ पे आपको बेटर इनकम मिल सकती है, कुछ एरियाज देखेंगे जहाँ पे आपको बेटर इनकम नहीं मिल सकती, बट यू विल हैव टू चूज वाइसली. लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा. मैं अगेन बोल रही हूँ, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, इट इज़ ऑल्सो वैलिड इन योर लाइफ ऑल्सो, दैट यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. और मेहनत तो हर जगह करनी ही पड़ेगी, कुछ भी ईजी नहीं है, ठीक है? So the dynamic subsectors include agro processing industries, food processing industries, leather industries, tourism, बहुत सारी चीज़ें हैं. और ये कितने सारे सेक्टर्स हैं हमारे पास, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ है ना? तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं, आप इसमें भी काम करके देखो. Now, those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional household-based industries like pottery, crafts, handlooms. तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो आप देख सकते हैं तो फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या इतना इनकम नहीं मिल पाता है. तो आपको थोड़ा देख के चुनना पड़ेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हो, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. डन? क्लियर स्टूडेंट्स? तो होपफुली ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है एग्रीकल्चर में, इवन इन योर लाइफ, राइट स्टूडेंट्स? तो नीड टू डाइवर्सिफाई, अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाओ कि आप हर जगह एडजस्ट भी हो पाओ, और साथ में आप अच्छे से खुद को बिल्ड करो ऐसे कि यू आर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, है ना? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. यू पीपल आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट इंडिपेंडेंट, राइट, एंड सपोर्ट योर फैमिलीज. तो ये चीज़ आपको वर्क करने की ज़रूरत है कि ओवर क्राउडेड एरिया में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि सब वहाँ काम कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं तो आप भी वो करो, है ना? यू ऑल आर इंडिविजुअल्स, यू ऑल हैव डिफरेंट गोल्स इन योर लाइफ. तो उस चीज़ को एनालाइज करके अपने लिए वो डायरेक्शन आप चुनो, बिकॉज दिस इज़ योर 12th स्टैंडर्ड. एंड इसके बाद तो फिर आपको लाइफ में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा जो आपको स्कूल में मिलता है और आपको एजुकेशन सेक्टर में मिलता है. नाउ यू, दिस इज विल बी योर लाइफ एंड यू विल हैव टू चूज, यू विल हैव टू मेक योर ओन चॉइसेस. सून यू विल बी अडल्ट्स.
राइट. सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में भी डाइवर्सिफाई करो, अपनी पर्सनालिटी को भी ऐसे डाइवर्सिफाई करो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, हमेशा वर्क करना है एंड ट्राई टू इम्प्रूव. राइट, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ऐसे अच्छे से आपको पढ़ना है. एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस स्टूडेंट्स 6 से लेके क्लास 12 तक. अगर हम बात करें वहाँ पे कौन कौन से बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, इट इज़ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज दैट इज वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. सो विदाउट एनी डाउट बिल्कुल आपको हमें फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है एंड हर जगह हमें सपोर्ट करना है. वैसे आप हमेशा ही सपोर्ट करते हो स्टूडेंट्स, राइट. सो दैट इज़ वाई वी आर बिग आर्मी ओवर है ना. इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ कनेक्ट होते हैं, तो हमें स्कोर इंक्रीज़ करना है. तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आप मुझे फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है. एंड यूट्यूब के अलावा जो डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं हमारे पास, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, हर जगह आपको डेफिनेटली फॉलो करना है एंड अपने रिव्यूज़ हमें बिल्कुल बताने हैं ऑनेस्टली. एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो, हमारा एप्लीकेशन और हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाएगी, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा. राइट स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना. तो बी मोटिवेटेड, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है. लास्ट फेज चल रहा है हमारा 12th स्टैंडर्ड के प्रिपरेशंस का. सो कीप वर्किंग हार्ड और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.